सभी को नमस्कार। मैं जय कुमार आप सभी के बीच आए हैं संस्कृत का एक चैप्टर लेकर के, आलस्य कथा पाठ। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ना कि संस्कृत में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चैप्टर के सारा इन्फॉर्मेशन दिए हैं और कहे थे कुछ याद करने के लिए भी आप लोगों को हम कुछ दिए थे, कुछ बताए थे ना, याद करने के लिए कुछ दिए थे कि चैप्टर में कौन निबंध है, कौन पदात्मिक है, कौन जो है साक्षात्कार है ना, ये सब आपको हम बताए थे, दिए थे। तो 14 चैप्टर टोटल हमें पढ़ना था। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के बीच आलस्य कथा। पहले कहानी खंड को हम पूरा करेंगे, ठीक है। और कहानी खंड को पूरा करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, हम श्लोक को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। फिर इस बार निबंध को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आलस्य कथा की अगर बात करूं तो आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है, आप अपने बुक पास में रखिए, ठीक है। और पेंसिल और कलम और कॉपी, देखिए मेरे पास ये बुक है, ठीक है ना। तो आलस्य कथा पाठ की अगर हम लेखक की बात करूं तो आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन थे, विद्यापति। विद्यापति कहाँ के कवि हैं, तो मिथिला के, है ना। कैसे कवि है, तो मैथिली कवि है। कौन कवि है, मैथिली कवि है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है अपने ग्रंथों की रचना मैथिली में ही किए थे। लेकिन इसके साथ साथ वो संस्कृत अवहट के भी, अवहट भाषा में भी ग्रंथों की रचना किए हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए मिथिला में एक मंत्री की इसमें घटना की गई है। तो वो मंत्री कौन है, तो वो मंत्री कौन है, वीरेश्वर नाम के एक मंत्री है। कौन नाम के मंत्री हैं, वीरेश्वर नाम के एक मंत्री मिथिला में रहते थे। ये जो आलस्य कथा पाठ है वो पुरुष परिछाता नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें जो पुरुष परिछाता नामक ग्रंथ है, इसमें ये दिया गया है कि मनुष्य का कर्म क्या है, तो मनुष्य का धर्म ही कर्म है। देखिए धर्म का मतलब आप ये नहीं समझिए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये नहीं समझिए। देखिए धर्म का मतलब क्या होता है, सच्चाई, सत्य। सत्य ही धर्म है। असली धर्म क्या है, सत्य, है ना। सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य के रास्ते पर चलना ही जो है असली धर्म है। मनुष्य का असली कर्तव्य और असली धर्म है। तो सत्य के बारे में, धर्म के बारे में बताया गया है, काम के बारे में बताया गया है, अर्थ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है 4 आलसियों के माध्यम से हमें यह संदेश भी दिया गया है कि हमें कैसे समाज में रहना चाहिए। जो हमें ये ईश्वर प्रकृति द्वारा जो हमें ये दिया गया है, एक अनोखा जो शरीर दिया गया है ना, एक जो मस्तिष्क दिया गया जिससे हम समझ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ये एक जो है जागरूक और शिक्षित प्राणी के रूप में जो हम जन्म लिए हैं, तो उसके बारे में बोला गया है कि यदि आप लाचार नहीं हैं तो आप अपना काम स्वयं करें, मेहनत करें और मेहनत कर करके आप अपना पेट चलाएं, ठीक है। ऐशो आराम करें, मेहनत से लेकिन करें। ये इस कहानी के मेन उद्देश्य है। हम इसके शिक्षा बाद में, लास्ट में जो इसकी हम शिक्षा बात करेंगे, जो कि 2 नंबर के एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। तो अंत में जो है 4 आलसियों की बात कही गई है। 4 आलसियां, चारों आलसियां के जो है वार्तालाप को हमें याद रखना है कि चारों आलसियां किस प्रकार से वार्तालाप कर रही है। वो हम जब कहानी स्टार्ट करेंगे ना, तो कहानी में आपको समझा देंगे, कहानी आपको हम बता देंगे, ठीक है। आइए, तो वीरेश्वर नामक मंत्री वहां थे। स्वभाव से वो दानी थे। वो असहाय निर्धनों को जो है बहुत मदद करते थे। भोजन भी खिलाते थे, रहने के लिए वस्त्र, पहनने के लिए वस्त्र देते थे, रहने के लिए आवास भी देते थे। लेकिन अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रहा हो, फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रहा हो तो उसे कौन नहीं लेना चाहेगा, मुफ्त में अगर मिल रहा हो तो, है ना। आलस तो आलसपन उसके ही जो अपंग है, अपाहिज है ना, उसके लिए तो जरूरी है कि जब तक कोई दान नहीं करेगा, जब तक कोई नहीं देगा, तब तक वो अपना पेट पालन नहीं कर सकता है। लेकिन उसी फायदों को उठा करके कुछ अच्छे व्यक्ति भी जो है उसकी बनावट, नाटक करने लगते हैं और उसके जो है मंजलिस में जो है शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हुआ यही कि वीरेश्वर जब स्वभाव से दानी थे, वो जब खैरात चलाते थे तो उसमें कुछ बनावटी आलसी, और वे बनावटी आलसी को क्या कहा गया है, धूर्त। क्या कहा गया है, धूर्त। धूर्त थे जो शामिल हो गए और
मंत्री द्वारा मिल रहे सुख सुविधा को जो है उठा रहे थे। तो हुआ यूं कि मंत्री को किसी ने आदेश दिया कि स्वामी, ये जो भोजन की जो व्यवस्था वो केवल आलसियों के लिए ही है, असहाय के लिए ही है, लेकिन लगता है यहाँ पर कुछ कोई बनावटी धूर्त आलसी भी आए हुए हैं, बनावटी धूर्त आलसी भी आए हुए हैं। तो क्यों ना उसकी परीक्षण किया जाए, क्योंकि राहत कोष से जो राजकोष जो था वो उससे अधिक धन व्यय होने लगा। तो मंत्री ने सलाह दिया, तो राजा ने कहा, वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी परीक्षण लिया जाए। तो इसकी परीक्षण करने के लिए रात्रि के समय जब सारे आलसियां अपने झोपड़ी में सो रहे थे, तो उस झोपड़ी में क्या कर दिए, रात के समय आग लगा दिए। क्या कर दिए, रात के समय जो है आग लगा दिए गए। ठीक है, अब आग की लपक को देखा, सारे आलसी आग की लपक को देखा, लेकिन जो बनावटी धूर्त आलसी थे वे आलसी क्या करती है, आग के लपक देख करके फुर्र हो गए, 9 2 11 हो गए। 9 2 11 मतलब भाग जाना, है ना। लेकिन वो भागे जो कौन थे, धूर्त आलसी थे, भाग गए। लेकिन फिर भी 4 आलसी बच जाता है ना। 4 आलसी नए भागता है। इसमें 3 श्लोक है, 3 श्लोक हम लास्ट में सुना देंगे आपको, ठीक है ना। 4 आलसी बच जाता है। चारों आलसी के जो है बात को अंडरलाइन कीजिए, क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि ये पूछ देता है। अंततः कितने आलसी बचे, 4 आलसी। कौन भाग गए, धूर्त भाग गए, है ना। कहता है, पहला आलसी कहता है, अहो कथयम कोलाहल, अरे कोलाहल क्यों हो रही है, पहला आलसी बोला। दूसरा कहता है, तकर्यते यद अस्मिने गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है कि घर में आग लगी है और धुआं भी उठ रहा है ना। दूसरा बोला। तीसरा कहता है, को अपि तथा धार्मिक नास्ति, कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र से हमें ढक दे। याद हो गया ना, नोट कर लीजिएगा इसको। चौथा आलसी इतने में ही कहता है, अरे बाचाल, इतना बक बक क्यों करते हो, शांत से सोने भी नहीं देता। अब लगा स्वामी को कि अरे यही चारों सच्चा आलसी है। तो इन चारों आलसी को क्या किया, बाल को पकड़ा, केस पकड़ के, पूछा हुआ क्वेश्चन कैसे निकाला झोपड़ी से, केस पकड़ करके घसीटते हुए जो है बाहर निकाला। यही चारों जो है सच्चा आलसी कहलाया। तो अंत तक कितने सच्चा आलसी तलाश लिए हम, 4 तलाश लिए। इसमें 3 श्लोक है, जिसमें लास्ट वाला श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट भी आई है, अंडरलाइन कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के इंटरव्यू से। कहता है कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, और नालसा नाम गति कांची लोके कारुणिकम मीना। अर्थात कहते हैं कि जिस प्रकार स्त्रियों का रक्षक उसके पति होते हैं, अब नहीं, पहले के लोग कहते थे अब किसी का कोई रक्षक नहीं है, सब अपने आप महान हैं, सब अपने आप पर निर्भर बनो, खूब पढ़िए, अच्छे बनिए, है ना। किसी पर कोई, न पति पर निर्भर पत्नी रहेगी, न पत्नी पर निर्भर पति रहेगा। लेकिन एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़िएगा कि जिस प्रकार पति का रक्षक और पत्नी का रक्षक कौन होते हैं, पति, बाला नाम जननी गति, ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। और जिस प्रकार बच्चों की रक्षक, बालकों की रक्षक उसकी माँ होती है, उसी प्रकार कि कोई भी निर्धन असहाय व्यक्ति का जो रक्षक होगा वो दयावान व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। याद कर लिए। चलिए, तो इसमें एक श्लोक और हम ले लेते हैं। पहला श्लोक कहता है, निर्गति न च सर्वे मालस प्रथमो मत, निर्गति च सर्व मालस प्रथमो मत,
किंची न क्षमते कर्तुम जाठरे अपि वहिना। याद हो गया? श्लोक नहीं पूछेगा, है ना। ये पूछ सकता है कि सारे आलसियों का क्या सिद्धांत था। तो ये आप दो श्लोक बताएंगे, पहला श्लोक दूसरा श्लोक, दोनों के माध्यम से एक ही टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। इसमें कह देगा कि आलस कथा पाठ के आधार पर चारों आलसियों का क्या सिद्धांत होता है। तो ये पहला श्लोक कहता निर्गति च सर्वे मालस प्रथमो मत किंची न क्षमते कर्तुम जाठरे अपि वहिना, है ना। मतलब कहता है कि सारे आलसियों और संकट ग्रस्तों का मूल सिद्धांत होता है कि वे भूखे रहना तो पसंद करते हैं बउआ, लेकिन किसी प्रकार के कोई परिश्रम नहीं करते हैं। देखते होंगे मंदिर मस्जिद के किनारे बगल में बैठे रहते हैं, है ना, बगल में बैठे रहते हैं, मेहनत ना करेंगे, कल्पा लगे से बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उन पर ध्यान देना है। वो सारे आलसियों और संकटग्रस्तों का एक मूल सिद्धांत यही है कि वे भूखे रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा श्लोक था स्थिति स्वर्कर्या मूल ही सर्वे माँ अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जंतव। कहता है कि सारे सुखों का मूल संगठन है, सारे जो है सुखों का मूल संगठन है, सभी सुख को प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना। और कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति को सुख में देखकर नहीं दौड़ता, है ना। कौन ऐसा जीव है, जैसे मान लीजिए दोस्त, आप लोग 2 3 4 दोस्त होंगे, है ना, एक समूह है। एक दोस्त गया उधर से आया और ढेर सारा बुक लेकर के आया, फ्री में बुक बंट रहा था। तो आपने कहा, है ना, आपने कहा कहाँ से लाए तुम? तो वहाँ पर मिल रहा था, आपको लगा कि तुम फ्री मिल रहा, हम जाके ले आएंगे। वही कुछ भोजन मिल रहा होता, है ना, तो भोजन को भी पूरी हलवा बट रहा है फ्री में, है ना, तो क्यों नहीं जाकर के लेकर के आएंगे। तो वही कह रहा है कि सारे सुखों का मूल संगठन है, कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति को सुख में देख कर नहीं दौड़ता। अर्थात मुफ्त में मिल रहे भोजन को, सुख को सभी ग्रहण करना चाहते हैं। दूसरा श्लोक था, याद होगी आप लोगों को। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि आलस्य कथा पाठ के आधार पर चारों आलसियों के वार्तालाप को समझाएं। तो पहला आलसी कथियम कोलाहल, अरे कोलाहल हो रही है। दूसरा आग लगी है, धुआं भी उठ रहा है। तीसरा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र से हमें ढक दे। चौथा अरे बाचाल इतना बकबक क्यों करते हो, शांति से सोने भी नहीं देता। और एक आखिरी सवाल जो 2 नंबर के हर साल पूछता है कि आलस्य कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगर ये पूछेगा तो पहले ये बताइएगा आंसर में। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आलस्य कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या बताएंगे कि आलस्य कथा पाठ से, पहले लिखें, सजा कर लिखेंगे कि आलस्य कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं, जो पुरुष परिछाता नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह शिक्षा देते हैं कि यह शिक्षा देते हैं कि सारे इस कथन के माध्यम से कहते हैं कि मानवीय गुणों का सारा जो है मानवीय गुणों का बखान है। सारा क्या है, मानवीय गुणों का बखान, माने मानवीय गुणों के महत्व को बताते हैं कि मानव का क्या गुण होना चाहिए। तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा देते हैं, मनुष्य के कर्तव्यों को बताते हैं, मनुष्य के गुणों को बताते हैं और दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा देते हैं। तो ये आपका हो गया, 3 पाठ हमने सुना दिया। आप लोग इसका जो है जो भी लिखा है इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, टेलीग्राम पर PDF होगा, उसे आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए। ठीक है, और याद करते रहे, शुरू से याद करते रहे, इसका हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आप लोग के बीच आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।